में 3:4 का अनुपात है, बताएं बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ए और बी दो बंदे हैं, दो आदमी हैं जिनकी आयु का अनुपात दे दिया है कितना, 3:5। ये कौन सा अनुपात दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:5। ए और बी का 9 वर्ष के बाद इनकी उम्र में ये अनुपात जो है वो कब का है, 9 वर्ष बाद का है। देखिए ए एवं बी के वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है, वर्तमान में 3:5, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 3:4। एक बात हमेशा ध्यान में ये रखिएगा कि ए और बी जब किसी व्यक्ति का उम्र का अनुपात जब यहाँ पे दे दिया है, तो जब यह अभी अगर 3 साल का, आज अगर किसी व्यक्ति का उम्र, किसी दो व्यक्ति का उम्र का अगर तुलना कीजिएगा, अगर वर्तमान में एक व्यक्ति का उम्र 2 साल है और दूसरे व्यक्ति का उम्र 4 साल है, यानी कि उस दोनों में उम्र का अंतर जो है वो 2 साल है, इस दोनों में उम्र का अंतर जो है वो 2 साल है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पूछेगा 5 साल के बाद, तो जब उन दोनों के उम्रों का अंतर जो है वो 2 साल है, तो 5 साल बाद भी उनके उम्रों का अंतर 2 साल ही रहेगा। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये हो गए पिता और ये हो गए पुत्र, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो एज के बहुत सारे प्रश्नों को आप खुद ब खुद बना सकते हैं। देखिए ये हो गए पिता, अगर पिता की उम्र 25 साल है और पुत्र की उम्र जो है वो 5 साल है, मेरे कहने का मतलब जो है उसको समझिएगा। अगर पिता आज 25 साल के हैं और उसी वक्त जो पुत्र है वो 5 साल का है, तो 4 वर्ष बाद ये हो जाएंगे 29 के और ये हो जाएंगे 9 साल के। देखिए उम्र तो दोनों का बढ़ रहा है और दोनों का समान ही बढ़ेगा। अगर ये 5 साल के बाद 25 के हो जाएंगे, 30 के हो जाएंगे, तो ये 5 साल के बाद 10 के हो जाएंगे। मेरा कहने का यही मतलब है कि इनके बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा, अगर वो किसी वर्ष के अनुसार अगर बढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है कि 9 वर्ष के बाद, तो देखिए इसमें अनुपात 9 वर्ष के बाद इनमें कोई बढ़ोतरी हुआ, बढ़े चाहे घटे, कुछ नहीं हुआ। और ये जो है इसमें अंतर हो रहा है 1 का, लेकिन 1 का अंतर यहाँ पे जो हो रहा है, लेकिन 1 का अंतर जो यहाँ पे हो रहा है वो दोनों में होना चाहिए। तो देखिए अब हम इस दोनों के अंतर को समान करने के लिए क्या करते हैं, अगर इसको कटा के इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6, और इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 8। ठीक, अब देखिए अब इस दोनों का अंतर निकालिए, ये हो गया 3 का अंतर और यहाँ भी हो गया 3 का अंतर। देखिए ये अनुपात और समानुपात का जब आप प्रश्न बनाइएगा ना, तो इसी प्रकार से हम अनुपात और समानुपात को भी समझाएंगे, जिससे कि आप बहुत ही जल्द सारे प्रश्नों को सोल्व कर दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब इन दोनों का अंतर समान आना चाहिए, यहाँ पे समान लाने के लिए हम इसमें अगर 2 से गुणा किए तो इसमें भी 2 से गुणा करना अनिवार्य है। देखिए अब ये अंतर हम लोग का कितना आ गया, 3 का, यानी कि ये अनुपात 3 पे कितना है, 9 साल, और ये अनुपात 1 पे कितना है, 3, यानी कि 1 पे 3। अब देखिए पूछ रहा है बताएं बी की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि बी की वर्तमान आयु 5 जो दिया हुआ है, ये वर्तमान आयु दिया हुआ है, और ये जो 1 का मान यानी कि x, इसको हम लोग x भी समझ सकते हैं, x का मान कितना आया, 3। अब देखिए पूछ रहा है बी की आयु, बी की वर्तमान आयु। देखिए बी की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है वो है 5, और इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 साल, यानी कि बी की उम्र जो है वो कितनी है, 15 साल है। आई होप कि ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। देखिए इसी प्रकार के 4 प्रश्न को बनाते हैं।